जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आज फिर से आप सभी फौजी भाइयों तथा सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा मैथ में टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था, तो आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो कुछ दिन से नंबर सिस्टम के सीरीज नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये आप लोगों का कहना था कि सर आवाज में थोड़ा भरभराहटपन या आवाज सही नहीं आ रही है। तो उसी वजह से अब आपको आवाज की दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक नया माइक आ गया है। अब उससे आपका ये जो दिक्कत आ रही थी आवाज की, वो अब नहीं रहेगी। तो अब हम देखेंगे और आप लोग आज समझेंगे कि नंबर सिस्टम में आज क्या हमें अगला पैटर्न कौन सा है। और अब आपको कोशिश यही रहेगी कि रोजाना आपको वीडियो मिलती रहे। तो ज्यादा बात न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आपको समझना है। तो समझना है आपको। पहला प्रश्न ये। हाँ दोस्तों, ये वाला प्रश्न देखते हैं। तो ये देखो, आपका एक प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम का योग 61/30 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, जो टायर 1 में 12/3/2018 में ये प्रश्न आया है। तो आपको ये प्रश्न देखना है और इसके ऑप्शन भी मैंने लिखे हैं। तो आपको ये ऑप्शन देखकर आप तुरंत इसे कैसे आप कर सकते हो, तो उसका तरीका देख लो। यहाँ पर उसने कहा एक परिमेय संख्या और उसके पारस्परिक व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या दिए हो, अगर बटे में जैसे जैसे मैंने कहा एक संख्या तुमने ए मान ली। अब ए का व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि इसके नीचे कोई नहीं है, तो मतलब एक है। तो इसका व्युत्क्रम होगा तो 1/a हो जाएगा। a बटा बी दिए तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? b बटे a हो जाएगा। मतलब कि उसी का पारस्परिक, मतलब जो दिए है उसी का पारस्परिक, उसी का उल्टा होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, इतना प्रश्न मतलब कि आपका 2 सेकंड में भी, आप 2 सेकंड क्या कह सकते हो कि नजर से आप इसे आप तुरंत से सॉल्व कर सकते थे, अगर आप ऑप्शन से अगर आपको आता है और आपको ये तरीका आपको आज अगर मिल जाएगा, तो ऐसा आपको तरीका कोई बताया भी नहीं होगा। देखो कैसे हमने कहा कि 5/6 है। तो पहले तो हमने कहा कि परिमेय संख्या और पारस्परिक मतलब कि व्युत्क्रम का मतलब आपने अभी समझा, जो संख्या दी है उसी का उल्टा। 5/6 और ये देखो 6/5, इसका मतलब ये सही है। 5/6 और 7/5 क्या हो सकता है? उसका परस्परिक व्युत्क्रम है ही नहीं है। 7/6 7/5 हो ही नहीं सकता। 7/6 6/5, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा और आपका आंसर हो गया ए। आपका खत्म, उत्तर आ गया, चाहे देख लो। अब उसने कहा कि कोई संख्या 5/6, मैंने कहा 5/6 और उसी का व्युत्क्रम 6/5, इनके व्युत्क्रम का योग कितना होना चाहिए? 61/30। पचम 25 छछरन 36 छापंचे 30। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से हमने कहा 25 में 36 जोड़ो, 6 5 11 3 2 5 1 6 हो गया। तो 61/30 बराबर 61/30। देखो आपका उत्तर हो गया कि नहीं हो गया। आपने आपने सिर्फ विदाउट सिर्फ एक चीज पढ़ा कि पारस्परिक व्युत्क्रम, आप बस देखे और बिना कलम चलाए आपने उत्तर दे दिया कि नहीं दे दिया। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको ऐसा ही आपको ट्रिक के साथ साथ आपको रोजाना प्रश्न मिलते रहेंगे। तो इसी पर मैं एक प्रश्न आपको और दूंगा, और जो आपको आपको बताना है और आपको करना है। तो दूसरा प्रश्न, इसको आप लोग देखो, ये भी आपका एसएससी में ही पूछा गया है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो टायर 1 में एसएससी सीएचएसएल में टायर 1 और 20/3/2018 में ये प्रश्न आपका आया है। तो इसे आप लोगों को देखना है और करना है। तो उसने कहा एक परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 74/35 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो व्युत्क्रम का योग क्या होता है? इसका मतलब व्युत्क्रम का योग होता है, व्युत्क्रमों का योग होता है दो संख्याओं का योग बटे दो संख्याओं का गुणनफल। ये आपका व्युत्क्रम का योग होता है।
अब उसी की तरह देख लेते हैं, देखो 9/7 7/5, क्या इसका व्युत्क्रम 9/7 का व्युत्क्रम क्या होता है 7/9 होता है। अब 9/7 तो 7/9 होना चाहिए, लेकिन 7/5 दिए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब 5/7 7/5 बिल्कुल सही, 4/7 7/4 सही है, 6/7 और यहाँ पर 7/6 ये भी सही है। अब यहाँ पर इसका गुणनफल देखो, नीचे क्या आना चाहिए 35, तो 7×5 हो सकता है, 7 चौको 28 नहीं हो सकता, 7 छंग 42 नहीं हो सकता। आपका उत्तर आ गया, कितना होगा 5/7। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, आप सॉल्व भी कर लो। तो यहाँ पर हमने कहा इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होना चाहिए 74/35 होना चाहिए। तो यहाँ 25 हो गया, 7×7 49 हो गया, बटे 7×35 हो गया। बोलो कोई दिक्कत होती हो तो बता देना जरूर। तो यहाँ पर हमने देखा 9×5 14, तो कितना होगा 9×5 14 के 4 हो जाएंगे, 4×2 6 1 7, तो 74/35 बराबर 74/35 आपका आंसर हो गया। तो आपको जस्ट मतलब कह नहीं सकते 2 सेकंड में आपका उत्तर देख लो आपके सामने आ गया और आपके प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इस ऐसे वीडियो देखने के लिए जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय हिंद।